गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। +1 स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने जो टॉपिक शुरू किया था कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, कि जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है डायग्राम के रूप में, डायग्राम बोले तो दैट इज कॉल्ड डायग्राम। इसे हम क्या बोलते हैं? डायग्राम, रेखा चित्र। जैसे आपने 10th क्लास तक देखा होगा एक ग्राफ, ठीक है, ग्राफ की जो नोटबुक आती थी आपकी, ग्राफ के अंदर छोटे छोटे खाने से बने होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते थे, एक 0 पॉइंट लेके O पॉइंट यहाँ से राइट की तरफ X, मतलब ये X एक्सिस, और जो वर्टिकल में था ये Y एक्सिस होता था। तो नीचे की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ भी नेगेटिव। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर एक डायग्राम के लिए हमेशा ये नीचे जो ये रेखा वाली होती है, ये वाली हॉरिजेंटल, ये OX होती है स्टूडेंट्स, और जो वर्टिकल होती है ये सदा OY रहेगी, फिक्स है ये। आज सीख लीजिए आप, हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम होगा। इस डायग्राम के ऊपर हमने बार डायग्राम के आधार पे, तो बार डायग्राम के पार्ट्स हमने पढ़े थे। सबसे पहला था सिंगल बार डायग्राम, तो ये सिंगल बार डायग्राम हो गया, केवल एक खाना बना के, ठीक है, ये सिंगल हो गया, चाहे हॉरिजेंटल चाहे वर्टिकल कैसे भी हो। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब एक के साथ ही दो हो गए भाई, दो दिखा देते हैं हम। उसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं सब डिवाइडेड, ठीक है, उप विभाजित, उसको बांट के। आर दोज डायग्राम विच सिमुलटेनियसली प्रेजेंट टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ डाटा, कि किसी भी डाटा के आंकड़ों के समूह को कि जो मूल्य है उनको एक पार्ट के रूप में और एक टोटल के रूप में दिखाएंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बार्स आर शेडेड विद कलर्स, तो उनको डार्क या लाइट करके हम दिखा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है ये, द फॉलोइंग टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन इंडिया ड्यूरिंग 2009-10 टू 2012-13, 2009-10 से 12-13 के बीच में ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना प्रोडक्शन का, ये बता दिया कि भाई टोटल ये जो सोर्स हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कितना आया, थर्मल से कितना आया, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ इसका। ये 000 मिलियन किलोवाट्स, क्योंकि पावर है, बिजली है, तो इसका हम प्रोडक्शन किस में लेते हैं, किलोवाट्स में लेते हैं। कितना किलोवाट आया, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13। हाइड्रो से इतना आया, थर्मल से इतना आया, तो 2009-10 के अंदर टोटल कितना आया, 110, ठीक है, और 30 इसके आगे लग जाएंगी, तो 1,10,000 मिलियंस किलोवाट, इस टाइप से आएगा ये। तो अभी इस टेबल को हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये देखिए। OX पर हमने क्या ले लिया, ईयर ले लिया, ईयर लिख के 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, आगे भी होता तो इसी प्रकार से। यहाँ प्रोडक्शन ले लिया हमने, तो यहाँ देखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन अपने पास कितना है। देखिए मैक्सिमम यहाँ पर नजर आ रहा है हमें 140, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने 140 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि लगभग पैरेलल सा बन जाए, ठीक है। तो हम एक, ये जो हमने एक कट मारा ना, इसको हम 30 भी बोल सकते हैं, 40 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार सदा ये करना होता है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 ले लिया, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। अब देखिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 2009-10 के अंदर ये 46 था, ये 64 था, टोटल ये था। क्या कर दिया, ये 46, ये 64, ठीक है। तो ये डार्क, यहाँ देखो हाइड्रो का दिखा दिया डार्क का, थर्मल का दिखा दिया लाइट का। ऊपर सब डिवाइडेड बार डायग्राम, उप विभाजित बार डायग्राम को हमने बना दिया है। तो समझ गए आप कैसे हमने तैयार करना है। टोटल तो 110 है, जिसमें से 46 को आप डार्क कर दीजिए, ये हाइड्रो का बन गया, बाकी थर्मल का बन गया, इस टाइप से बन गया ये। उसके बाद है परसेंटेज बार डायग्राम। तो परसेंटेज का मतलब भी वही स्टूडेंट्स, प्रतिशत के रूप में आंक लेना। जैसे अपने पास दे रखा है ये कि GDP बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन इन 2010, 11 एंड 11, 12, 10, 11 और 11, 12 के अंदर ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों क्षेत्र के अंदर। आपको पता है 3 क्षेत्र होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो कह रहा है कि इस साल के अंदर प्राइमरी क्षेत्र, प्राथमिक जो क्षेत्र अपना प्राइमरी सेक्टर है, उससे इतना करोड़ रुपए का GDP में योगदान रहा।
इस साल में इतना हुआ, तो देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 8/22 से 8/47 इस टाइप से। सेकेंडरी से 12/84 से 13/34 ये भी बढ़ रहा है। इसको आपने क्या करना है, प्रतिशत के रूप में करना है। तो देखिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे, परसेंटेज, प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, ये रहा 2010-11 के अंदर। तो हमने क्या मान लिया इनको, इसको टोटल हमने 100 मान लिया स्टूडेंट्स। किसको, 49,37,006 को हमने टोटल 100% मान लिया। इसका ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है और ये कितना प्रतिशत है, ठीक है। इस टाइप से आपने ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रतिशत निकालेंगे कैसे, जो निकालना है हमने प्रतिशत, जैसे ये निकालना है 8,22,400, ये डिवाइड बाई ये इंटू 100, ये प्रतिशत का फार्मूला होता है। क्या बताया हमने, जैसे ये जो निकालना है ना, ये कितना प्रतिशत है, ये ऊपर, किसका निकालना है, जिसका निकालना होता है टोटल का, वो नीचे, और इंटू में 100, ये प्रतिशत आ गया। इसके बाद में आपने ये, अब ये परसेंटेज सेम वही है, ये सब डिवाइडेड जो हमने पढ़ा था सेम वैसे ही है, बस हमने केवल ये परसेंटेज कैलकुलेशन ये बढ़ी है। 2010, 11, 11, 12 के अंदर ये हमने टोटल 100 तक है, तो हमने 20, 40, 60, 80, 100 ये 5 तक ले लिया। ये टोटल 100 हो गया। इसमें से ये कितना परसेंटेज है जो टर्सरी सेक्टर का है, सेकेंडरी का कितना है, प्राइमरी का कितना है। तो इसको बिल्कुल डार्क कर लेंगे, इसको बिल्कुल लाइट कर लेंगे, इसको हल्का डार्क कर लेंगे। इस टाइप से बना दिया है हमने। डेविएशन बार डायग्राम एक फोर्थ अपना लास्ट है अपने पास, ये डेविएशन बार डायग्राम, ये डेविएशन का हो गया, विचरण का, ठीक है। तो नेगेटिव कितना और पॉजिटिव कितना, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो डेविएशन बार डायग्राम्स आर यूज्ड टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन, ठीक है, समय और स्थिति के संबंध में। बार रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन आर ड्रॉन अबव एंड बिलो द बेस लाइन, जो आधार रेखा होती है उससे ऊपर और नीचे की ओर हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Such type of diagrams represent the deviation in magnitude as well as in direction। तो देखिए ये क्या दे रहा है, ईयर दे दिया और सेविंग या डेफिसिट इन रुपीज, बचत या घाटा दे दिया, कितना बचत हुआ कितना घाटा हुआ। 2008 के अंदर 30 और ये 000 है, ठीक है, 30,000 रुपये की बचत हुई। 2009 के अंदर 20,000 घाटा हो गया, फिर 10,000 की बचत हो गई, 15,000 की बचत हो गई, 25,000 घाटा हो गई, इस टाइप से। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ये ऊपर तो पॉजिटिव बताया था मैंने आपको, नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जितना ऊपर लेंगे 10, 20, 30 उतना ही गैप में -10, -20, -30 इस टाइप से। अब 2008 के अंदर प्लस था, 2009 के अंदर माइनस था, तो हमने नीचे की तरफ कर दिया। ये डेविएशन बार डायग्राम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कर लेना। उसके बाद पाई या सर्कुलर डायग्राम ये आपका नेक्स्ट में कराएंगे। थैंक यू।